अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकिज़ा किचन। आज आपके लिए ईद स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। ये रेसिपी वो रेसिपी है कि अगर इसे आप मेहमानों के आगे ईद पर रखेंगे तो सबके दिल खुश हो जाएंगे। गर्मी का सीज़न है, गर्मी में बनाइए बहुत ही मज़ेदार सी खोए जैसी मुंह में घुल जाने वाली खीर। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह बनेगी मज़ेदार सी खीर। तो इसके लिए सबसे पहले चावल दरकार होंगे। टोटा चावल का इस्तेमाल करेंगे। 1 कप चावल है, इसको मैंने 3 बार अच्छी तरह पानी से वॉश करने के बाद सोख होने के लिए रख दिया था। तो ये तकरीबन आपने 3 से 4 घंटे सोख कर लेना है अच्छी तरह से, ताकि हमारे जो चावल हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। उसके बाद इसको डालेंगे एक ब्लेंडिंग जार में और इसको हमें करना है ब्लेंड यहाँ पर। और इसको जो है हमने ऐसा ब्लेंड करना है कि इसमें थोड़ा सा दाना बाकी रहे, बिल्कुल मुलायम पेस्ट नहीं बनाना इसका। तो थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको ब्लेंड करूँगी। ये देखें ग्राइंड हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर मुझे चाहिए होगा एक पतीला और उसमें मैंने डाल दिया है दूध। मिल्क पैक दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप खुला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। बस फुल फैट मिल्क आपने यूज़ करना है। ये डाल देंगे यहाँ पर 2 लीटर दूध डाला है हमने। उसके बाद जो है हम इसमें डाल देंगे जो चावल का हमने यहाँ पर ग्राइंड करके रखे हुए हैं, ये इसमें शामिल करेंगे। और इसको शामिल करने के बाद जो है हमने फ्लेम को ऑन कर देना है। अच्छा, गर्म दूध में चावल नहीं डालने, वरना क्या होगा कि गुठलियाँ सी बन जाएंगी जो कि आपको हल करनी बहुत मुश्किल हो जाएंगी। तो आपने इसको बस नीम गर्म दूध हो या ठंडा दूध हो उसमें डालना है। और ये डाल के आपने चम्मच ज़रूर चलाना है। और चम्मच जैसे जैसे आप चलाएंगे ना तो ये आपस में हल होता जाएगा, एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा और पकना शुरू हो जाएगा। तो आपने इसको भी हाई फ्लेम पर ही पकाना है और चम्मच चलाते रहना है जब तक इसमें एक उबाल ना आ जाए। तो उबाल यहाँ पर देखें आ चुका है इसके अंदर। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी इलायचियाँ। तो मैंने 4 से 5 इलायचियाँ डाल के और इसको मैं रख दूँगी पकने के लिए एक साइड पर। तो अब ये पकेगा, बीच बीच में हम चम्मच भी चलाते रहेंगे। दूसरी तरफ मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें मैंने डाल दी है यहाँ पर 1 कप चीनी। तो 1 कप हमने यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल किया है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप 1.5 कप कर दीजिएगा चीनी को। और अब इसको लो फ्लेम पर बिल्कुल मेल्ट हो जाने तक पकाना है। तो लो फ्लेम पे जैसे जैसे ये पकेगी तो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ही मेल्ट होती जाएगी। तो नॉन स्टिक अगर आप पैन में ये बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह चीनी जो है वो चिपकती नहीं है ज़्यादा। और ये अमल करने से क्या होगा कि हमारी जो खीर है उसका कलर बहुत प्यारा आएगा। तो बस ये मेल्ट हो गई है यहाँ पर, ये देखें इतनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। इसको ज़्यादा नहीं पकाना वरना ये जल जाती है और कड़वाहट इसमें आना शुरू हो जाएगी। बस फ्लेम को इस टाइम ऑफ़ कर दें। दूसरी तरफ खीर को चेक कर लेते हैं। इसको पकते हुए तकरीबन 45 मिनट्स हो गए। बीच में मैंने इसकी चम्मच चलाती रही हूँ 10-10 मिनट के बाद, ताकि ये नीचे ना लगे। और ये देखें अब हमारी जो खीर है वो इस तरह की हो गई है। ये देखें बस अब इसके अंदर हम ये जो हमने चीनी मेल्ट की है ये शामिल कर देंगे। अभी काफ़ी थिक हो रही है खीर हमारी, थोड़ा सा इसमें हमने पानी का इस्तेमाल करेंगे ताकि जो हमारी ये खीर है थोड़ी सी पतली हो। अभी काफ़ी गाढ़ी है क्योंकि इसको मज़ीद में पकाऊंगी। तो पहले तो हमने थोड़ा थोड़ा करके ये हमने मेल्ट किए हुई चीनी इसमें शामिल करनी है। और जैसे ही चीनी शामिल करेंगे खीर का कलर इतना खूबसूरत हो जाएगा, आप देखते जाएं। तो ये बस आपने इस तरह थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ पूरा नहीं डालना। और मिक्स करते जाना है। पहले आपको लगेगा ये जो हम डाल रहे हैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा जमने लगा है, लेकिन थोड़ी देर बाद खुद ही ये भी चीनी हमारी इसमें मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। बस इस तरह डाल के और इसको मिक्स कर लें अच्छी तरीके से। और मिक्स करने के बाद इसको मैं भी मज़ीद पकाऊंगी। 10 मिनट हम इसको मज़ीद पकाएंगे ताकि चीनी जो है उसका भी फ्लेवर अच्छी तरह हमारी खीर में आ जाए। तो इसको पकने के लिए रख देते हैं 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। तो देखें मैंने इसको लो फ्लेम पे पकाया है, 10 मिनट हो चुके हैं। और यहाँ पे अब हम खीर को चेक करते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करते हैं। और ये देखें, और थोड़ी सी गाढ़ी थी खीर तो मैंने थोड़ा सा दूध इसमें मज़ीद शामिल किया था। तो अब ये जो इसकी कंसिस्टेंसी है बिल्कुल सही हो गई है, बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत ज़्यादा गाढ़ी खीर आपने नहीं बनानी, वरना बाद में क्या होगा जब आप ठंडी करेंगे तो ये गाढ़ी हो जाती है और बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी, जम जाएगी। तो खीर जो है हमें इसी तरह की रखनी है। इसमें लास्ट में आपने इलायची पाउडर का इस्तेमाल करना है। 8 से 10 इलायचियाँ लें, उनको बिल्कुल बारीक पीस लें और ये इसमें शामिल कर दें। और मीठे की जान होती है छोटी इलायची, ये ज़रूर डालनी है आपने। बस खीर रेडी है, इसको उतार लेते हैं यहाँ पर। तो इसको हमने थोड़ा ठंडा कर लिया। ठंडा करने के बाद हमने एक बर्तन में निकाल लिया और ऊपर से इसके ऊपर गार्निश करेंगे बादाम और पिस्ते से। तो बहुत ही ये खूबसूरत लगती है और जायका भी इसका बढ़ जाएगा। और अब पकाते टाइम भी आप चाहें तो इसमें बादाम पिस्ते शामिल कर सकते हैं। मैंने दोनों चीज़ें शामिल कर दी हैं। और तीसरी चीज़ जो कि इसकी खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा देगी वो है यहाँ पर चांदी का वर्क। इसका इस्तेमाल करूँगी, इसके ऊपर चांदी का वर्क लगाएंगे।
और बस इसके बाद हमने इसको फ्रिज में रख देना है ठंडा होने के लिए। तो जब आप ये खीर खाएंगे ठंडी हो जाएगी तो खा के आपका दिल खुश हो जाएगा। इतनी मज़ेदार ये खीर बनी है कि मिठाई को भी पीछे छोड़ देगी। बिल्कुल वही खीर है जो कि आप शादियों में अक्सर खाते हैं और खा के आपका दिल नहीं भरता। आप घर में ये खीर आप बना सकते हैं ईद के मौके पर। आपको अगर डबल ईदी वसूल करनी है तो ये खीर आपने ज़रूर बनानी है ईद पर। और ये देखें ठंडा होने के बाद इसकी फ़ाइनल लुक भी आपको दिखा देती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो तो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।